गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स आगे हम शुरू करते हैं। और इसके लेक्चर नंबर 1 में टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एनिमल टिश्यूज़। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर टिश्यूज़। टिश्यूज क्या होते हैं? तो आप टिश्यूज़ की डिफाइन राइट करेंगे। ए ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप हैविंग सेम ओरिजिन, जिनका ओरिजिन या जिनका उद्भव एक जैसा है, उनका स्ट्रक्चर सेम है और वो फंक्शन भी एक जैसे रखती हैं, आर कॉल्ड द टिश्यूज। तो इन सेल्स के ग्रुप्स को ही हम टिश्यूज कहेंगे। एक बार वापस सुन लीजिए आप लोग। सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक ही ओरिजिन रखता है, एक ही स्ट्रक्चर रखता है और एक जैसा फंक्शन करता है, इस सेल्स के ग्रुप्स को हम टिश्यूज कहेंगे। आगे एनिमल टिश्यूज को हम 4 भागों में बांट सकते हैं स्टूडेंट्स। एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। नेमली, नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, सबसे पहला टिश्यू हमारे पास हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू और चौथा हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यू। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो टिश्यू हम पढ़ेंगे उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। इट हैज़ ए फ्री सरफेस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट। एपिथेलियल टिश्यू की यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसके पास फ्री सरफेस पाई जाती है, मुक्त सतह पाई जाती है, दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट, जो कि बॉडी फ्लूइड की तरफ या आउटसाइड एनवायरमेंट की तरफ पाई जाएगी, फेस की ओर रहती है। इट कवर्स और लाइन्स बॉडी और बॉडी पार्ट्स। एपिथेलियम टिश्यू का जो मुख्य काम है, ये बॉडी और बॉडी पार्ट्स को कवर करने का, ढकने का या लाइन करने का काम करती है। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसकी जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड पाई जाती है, एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती है और उनके बीच में बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स उपस्थित होता है, यानी बहुत ही कम स्पेस पाया जाता है उन सेल्स के बीच में, और उनके बीच में जो मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जिसे हम कहेंगे या अंतर कोशिकीय पदार्थ जिसे हम कहेंगे, वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर पाया जाएगा। दीज टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। एपिथेलियम टिश्यू को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। सेल्स की एक सिंगल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। इट लाइन्स बॉडी कैविटीज़। शरीर में पाए जाने वाली कैविटीज़ को ये कवर करने का काम करेगा, लाइन करने का काम करेगा, डक्ट्स को कवर करेगा और ट्यूब्स को कवर करने का काम करता है। तो आप याद रखेंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल्स इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सेल्स के संरचनात्मक मॉडिफिकेशन के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आपका हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम। आप बोलना भी सीखेंगे, इसे हम बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। थिन लेयर ऑफ फ्लैटन्ड सेल्स। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो फ्लैटन्ड सेल्स की पतली लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, यानी जो चपटी कोशिकाएं होती है उनकी एक थिन लेयर इसमें पाई जाएगी विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, और इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो अनियमित पाई जाती है। फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो ब्लड वेसल्स की वॉल में हमें दिखाई देगी, एंड एयर सेक्स ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सेक्स में ये पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एग्जामिनेशन के पर्पज से। फंक्शंस हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वेमस एपिथेलियम का, फॉर्म ए डिफ्यूजन बाउंड्री। स्क्वेमस एपिथेलियम एक डिफ्यूजन बाउंड्री या विसरण सतह बनाने का काम करती है, विसरण सीमा बनाने का काम करती है। तो आप याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एपिथेलियम
टिश्यू आ जाएगा क्यूबोइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम। दूसरा हम लेते हैं स्क्वेमस के बाद क्यूबोइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम, कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्यूब लाइक सेल से मिलकर बना हुआ होगा। फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो याद रखेंगे आप, जो क्यूबिकल क्यूबोइडल एपिथेलियम है ये ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर पाया जाता है और इसके अलावा नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में भी पाया जाता है। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, स्त्रवण करना और अवशोषण करना इसका फंक्शन हो जाएगा। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, पीसीटी हम बोलेंगे, ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। याद रखेंगे आप, पीसीटी की जो एपिथेलियम है वहाँ पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे वहाँ पर पाए जाएंगे नेफ्रॉन की पीसीटी की एपिथेलियम में। याद रखेंगे, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। नंबर सी हम बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम देखने से पहले स्टूडेंट्स हम स्क्वेमस एपिथेलियम और क्यूबोइडल एपिथेलियम के डायग्राम भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास बुक में डायग्राम बताए हुए हैं, फिगर 7.1 सिंपल एपिथेलियम में हमने स्क्वेमस की बात की है। तो जो ए वाला डायग्राम आपको बनाना है स्क्वेमस फ्लैटेंड सेल्स हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो स्क्वेमस एपिथेलियम की हो जाएगी। जो बी वाला डायग्राम आपको नज़र आ रहा है क्यूब लाइक सेल्स आपको नज़र आ रही है, इस तरीके का क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, तो आप क्यूबोइडल एपिथेलियम बना देंगे। और सी आपका कॉलमनर हो जाएगा जो हम आगे देखने वाले हैं, और डी कॉलमनर सेल्स बेरिंग सीलिया। कॉलमनर एपिथेलियम का ये वाला डायग्राम भी बनाया जा सकता है और उसके ऊपर आप हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे जिन्हें हम सीलिया कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम भी बनाने हैं बुक से देखकर। फिगर 7.1 में ये सारे डायग्राम आपके दिए हुए हैं। स्क्वेमस कौन सी हो जाएगी, क्यूब या क्यूबिकल कौन सी हो जाएगी, कॉलमनर कौन सी हो जाएगी। तो डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इन्हें बनाएंगे। आगे हम कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो लंबी और इखरी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस रीजन में पाया जाएगा, आधार भाग में पाया जाएगा। फ्री सरफेस में है, जो फ्री सरफेस है उस पर माइक्रोविलाई पाए जा सकते हैं। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक की लाइनिंग में ये पाई जाती है और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में ये पाई जाएगी। फंक्शंस इसका भी हो जाएगा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन भी स्त्रवण का और एब्जॉर्प्शन का होता है। आगे हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स। अब मॉडिफाई होकर कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स निम्न प्रकार के एपिथेलियम बनाती है। सबसे पहले एपिथेलियम आपकी हो जाएगी सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे नाम से पता चल रहा है इनमें सीलिया पाए जाएंगे, सेल्स बेरिंग सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा है कि ऐसे सेल्स जिनकी फ्री सरफेस पर सीलिया पाए जाएंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। पैरामीशियम में भी आपने सीलिया को पढ़ा है, उसकी पूरी बॉडी पर सीलिया पाए जाते हैं जो कि उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। याद रखेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो होलो ऑर्गन्स जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स की आंतरिक सतह पर पाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स ये सीलिया पार्टिकल्स को और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजने का काम करेंगे एपिथेलियम के ऊपर। दूसरा जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर आएगा उसको हो जाएगा हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आप देखिए, फॉर सिक्रीशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रीशन के लिए काम करेगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें ग्लैंड्स आएगी। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की हो सकती है। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। यूनिसेलुलर में हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, तो इसके अंदर आइसोलेटेड पृथकित या पृथक हुई ग्लैंडुलर सेल्स मिलेगी, अलग अलग ग्लैंडुलर सेल्स मिलेगी। गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। याद रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल में जो स्पेसिफिक गॉबलेट सेल्स मिलती है वो आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। सेकेंडली हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंटेंस क्लस्टर ऑफ सेल्स। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर सेल्स का क्लस्टर मिलेगा। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगी। आगे हम देखते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पावरिंग ऑफ सिक्रेशंस। तो मोड किस प्रकार का रहेगा सिक्रेशन को उड़ेलने का या पोर करने का, उसके आधार पर ग्लैंड्स जो होती है वो दो प्रकार की बांटी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम किसे कहेंगे? हियर सिक्रीशंस आर रिलीज थ्रू डक्ट्स ट्यूब्स, ऐसी ग्लैंड जिनके सिक्रीशन से स्त्रवण को डक्ट्स के थ्रू या ट्यूब्स के थ्रू रिलीज किया जाता है उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। दिस ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस, ये जो ग्लैंड्स है वो म्यूकस को सिक्रेट करेगी, सलाइवा को सिक्रेट करेगी, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करने का काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करते हैं, आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहेंगे, डोंट हैव डक्ट्स, क्योंकि इनके अंदर या इनके सिक्रेशंस को ले जाने के लिए डक्ट्स और ट्यूब्स नहीं पाई जाएगी, दे प्रोड्यूस हार्मोन्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम के बाद हमारी दूसरी एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम आ जाएगी, मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स। तो नाम से पता चल रहा है कंपाउंड एपिथेलियम में एक से अधिक लेयर्स यहाँ पर पाई जाएगी, जो मल्टी लेयर्ड हम यहाँ पर बोल देंगे, मल्टी लेयर्ड सेल्स की बनी हुई ये एपिथेलियम होगी। लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी लिमिटेड रोल इसका पाया जाएगा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये कंपाउंड एपिथेलियम स्किन की सूखी सतह को ढकने का काम करेगी, मॉइस्ट सरफेस को ढकने का काम करेगी, बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस को ढकेगी। फेरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रेटिक डक्ट्स में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद करेंगे वापस कि जो स्किन की ड्राई सरफेस है उसको ये कवर करती है कंपाउंड एपिथेलियम, बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस को कवर करने का काम करेगी, फेरिंग्स की मॉइस्ट सरफेस को कवर करने का काम करेगी, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स की इनर लाइनिंग है, अंदर वाली परत है, उसको कवर करने का काम करती है, और पैनक्रेटिक डक्ट्स को भी कवर करती है। फंक्शन की यदि हम बात करें तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जहाँ पर ये पाई जाएगी उनको केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाने का काम करती है। हानिकारक रासायनिक पदार्थों से बचाती है, और साथ ही जो यांत्रिक स्ट्रेसेज या तनाव है उससे बचाने का काम करती है। आगे हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं। द जंक्शंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ऐसे जंक्शंस जो कि पास उपस्थित कोशिकाओं के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उन्हें हम सेल जंक्शंस कहेंगे। और ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। सबसे पहला जंक्शन हम देखते हैं टाइट जंक्शंस, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइट जंक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये सेल्स को टाइटली बांध देगा और हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, किसी भी टिश्यू से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लीक होने से बचाता है, उसे रिसने नहीं देगा। एडहरिंग जंक्शन की हम बात करते हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, और ये सीमेंटिंग एजेंट का काम करेगा और जो नेबरिंग सेल्स है उनको एक साथ रखने का काम करेगा, तो उसे हम एडहरिंग जंक्शंस बोल देंगे। और तीसरा जंक्शन हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस आप देखिए, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म एट जॉइनिंग सेल्स, तो ये सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और साथ ही उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवाने में मदद करेगा जो एडजॉइनिंग सेल्स है। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, इसके द्वारा पास उपस्थित कोशिकाओं में आयंस का रैपिड ट्रांसफर हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी गैप जंक्शंस के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। तो गैप जंक्शन का फंक्शन भी आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम एपिथेलियम जो टिश्यू है उसको याद करेंगे। कुछ डायग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पर और आप लोगों को बनाने हैं, तो आप अपनी बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की, उसमें 7.2 ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि 2 प्रकार के हमने पढ़ी है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उसका भी आप डायग्राम बनाएंगे। यूनिसेलुलर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको यहाँ पे दिखाया गया है और मल्टीसेलुलर इस प्रकार का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम भी बनाएंगे जो कि मल्टीलेयर्ड सेल्स से मिलकर बना है, और कंपाउंड एपिथेलियम आपका इस प्रकार से दिखाई देगा जो कि फिगर 7.3 में आपको दिखाया गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा जो पहला टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू वो कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, डायग्राम बनाइए और इसे पूरा याद करिए। लेक्चर नंबर 1 में हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।